वहीं भोपाल में कल दोपहर 4 बजे शिवराज सरकार की दूसरी वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस वर्चुअल बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव लोक सेवा गारंटी अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। इस अध्यादेश के आने के बाद तय समय पर चिन्हित सरकारी सेवा न मिलने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने के प्रावधान के साथ ही आवेदक को तत्काल प्रभाव से सेवा का लाभ मिल जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग के ऑनलाइन खसरा संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसमें 30 साल पुराने खसरों की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में गड़बड़ी और अनियमितता करने वाले रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों की पेंशन रोकने के 7 प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो एक और महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की होने जा रही है और इसमें सबसे खास ये है कि ये बैठक भी वर्चुअली होगी और कई अहम प्रस्ताव हैं। 16 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है। कई प्रस्तावों पर कल ही बैठक में मुहर भी लग जाएगी। लोक सेवा गारंटी अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। राजस्व विभाग के ऑनलाइन खसरा संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। वैसे 16 प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी, जिनमें से कुछ अहम प्रस्तावों को हो सकता है कल ही मुहर उन पर लग जाए, हरी झंडी कैबिनेट दे दे। खास बात यह है कि ये बैठक वर्चुअली होने जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं, चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री भी पॉजिटिव हैं और वो भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। सभी अपने अपने ऑफिस से, अपने अपने आवास से इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वर्चुअल मीटिंग होने कल जा रही है। शाम 4 बजे का जो समय है वो प्रस्तावित है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में इतिहास रचा था और पहली बार वर्चुअल मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। अब एक बार फिर कल 4 बजे शाम को वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की। बेहद अहम ये इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में ही 16 प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कल ही कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मुहर भी लग सकती है। क्या अपडेट्स हैं, कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे? देखिए, शिवराज कैबिनेट की दूसरी वर्चुअल बैठक होगी और इस कोरोना के दौर में वर्चुअल जो बैठकें हैं उसका दौर चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर चल रहा है क्योंकि एक दूसरे से मेल मुलाकात कोरोना के संक्रमण का एक बड़ा कारण बन रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके 3 सहयोगी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वर्चुअल तरीके से कैबिनेट हो और प्रस्तावों पर हरी झंडी लगे और इसलिए कल तो शाम 4 बजे वर्चुअल कैबिनेट की बैठक शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी और खुद मुख्यमंत्री कोविड के डेडिकेटेड कोविड सेंटर चिरायू से ही इस बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि पिछली बार मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, वैसे ही ये कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं जिन पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना के संक्रमण में ठीक ऐसे ही बैठकें होती रहेगी, क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए थे कांग्रेस ने और कहा था कि ये संवैधानिक नहीं है और कैबिनेट के एजेंडे को गुप्त रखा जाता है, ऑनलाइन नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने पिछली बार जिस तरह सवाल उठाए थे, क्या ये दूसरी कैबिनेट के बैठक के बाद भी सवाल उठेंगे? क्योंकि कैबिनेट के जो फैसले होते हैं वो गोपनीय होते हैं, कैबिनेट में जो एजेंडे आते हैं वो गोपनीय होते हैं और इसलिए कांग्रेस ने सवाल पिछली बार उठाए थे वर्चुअल कैबिनेट में। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि कल होने वाली वर्चुअल बैठक में किस तरह के प्रस्ताव आते हैं और किन प्रस्तावों को